नमस्कार साथियों। साथियों, अगर आप वसीयत करवाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपके सामने कुछ नियम लेके आया हूँ। इन नियमों को जान लीजिए, आपकी वसीयत कैंसल नहीं होगी। कई लोग डरते हैं वसीयत कैंसल कराने से। आज के बाद आप नहीं डरोगे, ठीक है? तो 2 चीज़ों पे बात करेंगे। ये तो है नए नियम भई, कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखें। और ये वो नियम हैं यूपीआरसी के सेक्शंस के, अगर आपने इनका उल्लंघन कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी वो वसीयत मान्य नहीं करवा पाएँगे, कैंसल ही होगी। ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, अपनी वसीयत चेक करवाना चाह रहे हैं, या वसीयत करवाने के लिए आप मजबूत भाषा चाह रहे हैं पीडीएफ में, प्रोफार्मा, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब कानून सुन लीजिए। नियम 107 का उल्लंघन होता है, तो कोई भी आपकी वसीयत बचा नहीं पाएगा। 100% कैंसिल होना है उसको, 100%। ठीक है? अब देखिए, पहली बात तो यदि वसीयत आपकी अपंजीकृत है तो। दूसरा, यदि वसीयत का निष्पादन सेक्शन 76, 73 इनका प्रावधान मान लीजिए लागू नहीं होते हैं। तीसरा, यदि विलेख निष्पादन आसामी द्वारा किया गया है तो वसीयत कैंसिल होगी। धारा 98 का उल्लंघन किया गया है तो वसीयत कैंसिल होगी। 99 का उल्लंघन किया गया है तो, और 113 का उल्लंघन किया गया है तो वसीयत कैंसिल होगी। स्पष्ट लिखा है कि ऐसी वसीयत पोस्टडी नहीं होगी, यानी कि हम दाखिल खारिज नहीं करेंगे, कानून में लिखा है। अब इनका उल्लंघन नहीं कर रहे आप, तो नियम है ये भाई, कैसे वसीयत करवाएं भाई और क्या क्या सावधानी रखें, तो चलिए वो भी मैं आपको बताता देता हूँ। ठीक है? हो सकता है आपको कानूनी सलाह या वसीयत का संबंधित कोई मान लीजिए पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला है साथियों, वसीयत के लिए स्पष्ट रूप से आशय प्रकट होना चाहिए। भाई हम क्यों वसीयत कर रहे हैं? कि इसने मेरी सेवा की और पुत्र वगैरह है, तो क्यों उसे हम छोड़ रहे हैं भाई? क्यों नहीं उसे दे रहे हैं भाई? उसका जॉब लगा है क्या नहीं। तो वो वसीयत सरल भाषा में तैयार होनी चाहिए। ठीक है? जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? लाभार्थी का पूरा नाम, वसीयतकर्ता के साथ संबंध हो, उसकी शिनाख्त भी करनी चाहिए। अगर भतीजा वगैरह है तो वो भी शिनाख्त कर दे कि भाई ये मेरा वो है। और सबसे जरूरी साथियों, अगर आप चाहो तो वसीयत की वीडियोग्राफी भी आप करवा सकते हो, वो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है? कई बार कोर्ट में चैलेंज करते हैं जाके कि नहीं उनकी दिमाग की हालत सही नहीं थी, तो वीडियोग्राफी डिजिटल एविडेंस है, तो वो भी मान्य होगा। वसीयत दो साक्षियों से प्रमाणित होनी चाहिए, और वो दो साक्षी आपके घनिष्ठ व्यक्ति होने चाहिए जो कभी भी ना बदलें। ठीक है ना? हस्ताक्षर वगैरह होना चाहिए। ठीक है ना? और वसीयत हमेशा बाद वाली मान्य होती है साथियों, ये चीज भी आप ध्यान रखना। ठीक है? और सरल भाषा में, हस्ताक्षर वसीयत पर कहीं भी विद्यमान हो सकता है, प्रारंभ में और अंत में। ठीक है? ठीक है? तो यही नियम है साथियों, यही नियम जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही नियम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी व्यक्ति अब संचित करने के लिए सक्षम होंगे। न्यायालय यह विचार नहीं करता है कि उनसे के पूछे गए प्रश्न को समझने तथा निवारित निवारित किए गए कोमल प्रश्नों, वर्षों, वृद्ध आय, रोग, चाहे मानसिक अथवा उसी प्रकार के किसी अन्य कारण द्वारा उन प्रश्नों से उचित उत्तर देना में निवारित किए गए हैं। ठीक है? अब देखिए, अपूर्ण हस्ताक्षर एक वसीयत पर्याप्त नहीं है। अपूर्ण हस्ताक्षर किए तो भी वसीयत नहीं होगी। तो सीधी बात ये है कि इन कानूनों का उल्लंघन मत करिए और इन कानूनों का पालन कर दीजिए आप बस। सीधी बात ये है, मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं साथियों, इसमें तो कई वो लिख दिए मैटर, कि वसीयत आपकी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, 2 गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। तीसरा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चौथा जो है उसका जो आपको क्यों की है वसीयत वो, और उन्हें क्यों छोड़ा है वसीयत वो। ठीक है? तो 5-6 चीज़ें क्लियर हों, आपकी वसीयत कोई भी कैंसल करने वाला नहीं है। ठीक है जी?